हेलो दोस्तों, आपने अक्सर ट्रेडिंग आवर्स के आखिरी आधे या 1 घंटे में प्राइस को बहुत तेजी से भागते हुए देखा होगा और ऐसा ज्यादातर एक्सपायरी डेज पर ही होता है, जिसकी वजह से मार्केट में 1, 2 या 5 रुपए पे ट्रेड करने वाला प्रीमियम अचानक से 100 या 150 तक पहुंच जाता है। इसी को हम गामा ब्लास्ट कहते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और हम कैसे इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं आपको गामा ब्लास्ट की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले आप हमारी ऑप्शन ग्रीक वाली इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गामा ब्लास्ट होता क्या है। गामा ब्लास्ट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें मार्केट अचानक से किसी एक साइड बहुत तेजी से मूव करती है और ऑप्शंस के प्रीमियम जो कि पूरी तरीके से डीके हो चुके होते हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के इवेंट्स आपको मार्केट में हर रोज देखने को नहीं मिलते हैं, वो हमें कभी कभी देखने को ही मिलते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर गामा ब्लास्ट होता कैसे है। दोस्तों, सपोज करिए कि मार्केट में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जिनमें दोनों की डेल्टा की वैल्यू 0.5 है, लेकिन गामा की वैल्यू दोनों ऑप्शंस में अलग अलग है। ऑप्शन ए में गामा की वैल्यू 0.5 है और ऑप्शन बी में गामा की वैल्यू 0.2 है। तो ऐसे में जो हमारा ऑप्शन ए है जिसमें गामा की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे में वो एक अनस्टेबल ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट उस ऑप्शन के फेवर में मूव करती है तो गामा की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उसका डेल्टा बहुत तेजी से चेंज होगा और डेल्टा के बहुत तेजी से चेंज होने की वजह से उसका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन ऐसे में ये निकलता है कि जो ऑप्शन बी है वो एक पोटेंशियल ऑप्शन है जिसपे आपको मैक्सिमम गामा ब्लास्ट का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, गामा की वैल्यू ऑप्शंस में एट द मनी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि आखिर मार्केट आखिरी के आधे या 1 घंटे में, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन, इतना तेजी से मूव क्यों करती है। तो दोस्तों, उसका सबसे पहला सिंपल रीजन होता है कि जब मार्केट में एक्सपायरी के दिन बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट में एक तरफा मूव देखने को मिलता है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि मार्केट में कई सारे गैम्बलर माइंडसेट के ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में कुछ भी होने से पहले ही अपनी पोजीशंस को बना लेते हैं। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हमें मार्केट में किसी एक साइड एक बड़ी स्पाइक देखने को मिल जाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे कि आखिर गामा ब्लास्ट को कैप्चर कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कोई भी फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई को जानें। गामा ब्लास्ट को कैप्चर करने का कोई भी जेन्युइन तरीका नहीं होता है। यूट्यूब पर आपको जितनी भी वीडियोस मिलती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, इस प्राइस एक्शन को फॉलो करिए तो आप गामा ब्लास्ट को कैप्चर कर लेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो सभी वीडियोस आपको एक फेक एक्सपेक्टेशन देती हैं। आप कभी भी उन वीडियोस को देखकर गामा ब्लास्ट को कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब मार्केट किसी एक साइड इतनी तेजी से मूव करती है तो भला आप उस ट्रेड में एंट्री कैसे ले पाएंगे। जब तक आप अपने ऑर्डर्स लगाएंगे तब तक ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ऊपर जा चुका होगा, और अगर आप मार्केट ऑर्डर भी लगाते हैं तो ऐसे में इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी रुक गई तो गामा का इफेक्ट कम होने की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम वापस से बहुत तेजी से नीचे आ जाते हैं, और ऐसे में इस बात के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गामा ब्लास्ट को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये वो ट्रेड सेटअप होता है जो पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगा, और अगर अच्छी नहीं है तो आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी ये सारी बातें बेकार लग रही हैं तो आप खुद से इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मार्केट में सिर्फ 10 एक्सपायरी पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद आप आकर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको कितने गामा ब्लास्ट ट्रेड्स मिले और आपने कितना प्रॉफिट किया और आपको कितना लॉस हुआ। सच आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सबको सिर्फ इस बात से अवेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में।